आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज हम देखेंगे कि तुलसी विवाह क्यों मनाया जाता है और वह तुलसी कौन है जिनका विवाह भगवान विष्णु के साथ मनाया जाता है। भगवान विष्णु से पहले तुलसी का पति कौन था, यह सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, बने रहे वीडियो में आखिरी तक। एक बार की बात है, भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी रखा था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ था। जालंधर महान राक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को अपनी पति के रूप में पाने के लिए भगवान से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। क्योंकि आप सभी जानते हो कि माँ लक्ष्मी भी समुद्र से ही उत्पन्न हुई थी। समुद्र मंथन के समय वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर वह माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता पार्वती ने अपने योग बल से उसको पहचान लिया और माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रूर होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा अत्यंत भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर तथा दूसरे वानर के हाथ में जालंधर का धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी योग माया से पुनः जालंधर को सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु भगवान भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका पतिव्रत धर्म भंग हो गया। और उधर ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रूर होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवता ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दिया, परंतु स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी 11, यह देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विलुप्त यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस एक स्थान पर प्राचीन गुफा भी है जो सीधे हरिद्वार तक जाती है। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी सहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छांव में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त करते हैं।
तो दोस्तों तुलसी को भगवान विष्णु ने इतना वरदान दिया। इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो और आप इसी प्रकार के वीडियो और भी चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें